सभी को आदाब, नमस्कार, जय भीम। हमारे यहाँ के उम्मीदवार अनिल भाऊ साड़वे, मुमताज कुरैशी साहब, यूनुस पटेल साहब, राहुल ढोले पाटिल, देशमाने साहब, ये सभी उम्मीदवार को जिताने की जिम्मेदारी अफरोज भाई ने लिए है। मैं इनसे सवाल करने वाला हूँ जिता कर लेके आने के बाद यहाँ से। इसके बाद हमें अजीत जाधव हमारा एक उम्मीदवार है जो लासूर स्टेशन से खड़ा हुआ है, बहुत सालों से हमारे साथ जुड़ा हुआ है। वहाँ पे प्रचार सभा करके आज नाईगांव में एक सभा है। मैं आप लोगों से सिर्फ इतनी इल्तिजा करने के लिए आया हूँ, जैसा अभी राहुल भाई ने बताया है, मैं कल उनके शेंदुरबाजा सर्कल के अंदर गया था और वहाँ पर कल बड़ी रात थी, शबे बारात की रात थी। मैं वहाँ पर जिस वक्त के ऊपर पहुँचा तो ईशा की नमाज थी और मैं वो नमाज अदा करके जब आ रहा था उस मस्जिद को देखा मैंने, तो मस्जिद और मंदिर की दीवार एक जैसी लगी हुई है। एक ही दीवार के अंदर एक मस्जिद भी है और एक मंदिर भी है। तो मैंने राहुल भाई को कहा कि अगर अल्लाह और भगवान एक साथ मिलकर रह सकते हैं तो मैं और राहुल क्यों नहीं रह सकते हैं। मैं और हमारे बाकी दूसरे उम्मीदवार जो है अनिल भाऊ साड़वे, हम क्यों नहीं रह सकते हैं। दरअसल आप लोगों को मालूम है इस देश की राजनीति और विशेषकर पूरे देश के अंदर अगर सबसे घटिया राजनीति अगर कहीं पर देखने को मिल रही है तो वो दुर्भाग्यवश मेरे महाराष्ट्र के अंदर देखने को मिल रही है, जहां पर ऐसे स्टेज तो सजाए जाते हैं और वहां पर बड़े बड़े नेता आके बड़े बड़े महापुरुषों का नाम लेते हैं, चाहे वो छत्रपति शिवाजी महाराज हो, छत्रपति संभाजी महाराज हो, फुले शाहू अम्बेडकर, इनके भाषणों की शुरुआत ही ये महापुरुषों का नाम लेकर अपने भाषण की शुरुआत करते हैं। लेकिन सही मानों में अगर पूछा जाए क्या इन महापुरुषों के बताए हुए रास्ते के ऊपर ये चल रहे हैं, तो यकीनन ये नहीं चल रहे हैं। इनका काम, इनका धंधा यही हो गया है कि राजनीति के अंदर कैसे सत्ता में बने रहना है, चाहे फिर वो पैसे का इस्तेमाल करे, जाति जाति धर्म मजहब के अंदर दीवारें और दरारें पैदा करे, एक दूसरे को एक दूसरे का दुश्मन बना दे, इंसानों के बीच में लकीरें खींच दे। यही काम पिछले कई सालों से आज हम महाराष्ट्र के अंदर देखने को मिल रहा है। उसमें मैं, आपको याद होगा कि महानगर पालिका के जब नतीजे आए, लोग हमसे कहते थे कि आपने इतनी सारी 125 सीटें कॉर्पोरेटर्स की चुनकर लेकर आए, मुंबई में 8 सीटें लेकर आए। किसी ने हमसे सवाल किया था कि आप तो सिर्फ मुसलमानों की बात करते हैं। जब उसने सवाल किया तो मैंने जवाब दिया था कि एमआईएम पार्टी की जिम्मेदारी मुंबई के अंदर हमने विजय उबाड़े नाम के एक हिंदू भाई को दी है, जो हमारा प्रतिनिधित्व महानगर पालिका के अंदर करेगा। हमने अपने शहर के अंदर जितने हमारे कॉर्पोरेटर्स चुनकर लेकर आए हैं, जिसमें एक अशोक हिवराले जो महानगर पालिका के अंदर एक सफाई कर्मचारी था, जिसका काम था कि वो झाड़ू लेकर सफाई करने का काम करता था। अशोक हिवराले 20-25 साल वो सफाई कर्मचारी की हैसियत से महानगर पालिका के अंदर काम करता था। हमने उसको मजलिस के साथ जोड़ा। आज उसी महानगर पालिका के अंदर वो मजलिस का कॉर्पोरेटर बोलकर गया है, एमआईएम का कॉर्पोरेटर बनकर हमने वहां पर भेजाया। ऐसे कितने मैं उदाहरण आपको दे डालूं। आज हमें खुशी है कि नए नए लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं और मैं तमाम लोगों से ये हाथ जोड़कर विनती करना चाहूंगा कि राजनीति को आप उस चश्मे से मत देखिए जो मीडिया आपको दिखा रहा है। मीडिया बिका हुआ है। मीडिया आपको वो खबरें दिखा रहा है जो पैसा उन्हें दिया जा रहा है। किसी को हीरो बनाना, किसी को कैसा विलन बनाना, ये काम मीडिया का हो गया है। हम वही टीवी देख रहे, वही सोशल मीडिया देख रहे। मैंने कल के दिन जब राहुल के एरिया के अंदर गया था, मुझे खुशी इस बात की थी, मैंने कहा कि हम मजलिस 6 सीटें जिला परिषद की लड़ रहे हैं, हम 15 सीटें पंचायत समिति की लड़ रहे हैं, लेकिन 6 सीटों के अंदर अगर जिला परिषद की हमारी जितनी सीटें आएंगी उसमें सबसे ज्यादा अगर मुझे खुशी होगी तो अगर राहुल जैसा एक मराठा समाज का बंदा अगर हमारे टिकट के ऊपर से जीतता है। अफरोज भाई ने ये जिम्मेदारी लिए है कि यहाँ के जितना भी उम्मीदवार उन्होंने
मैंने उनके बोलने के ऊपर ये पूरे उम्मीदवार खड़े किया हूं और यकीनन उनको जिताने की जिम्मेदारी। अनिल भाई के बारे में उन्होंने बताया था कि इससे पहले भी वो समाज के प्रति बहुत काम करते हैं। यहां पर इससे पहले भी उन्हें मौका मिला था लोगों की सेवा करने का। ऐसे ही आज हमारे बीच में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जैसा अजीज पटेल साहब अभी यहां पर स्टेज के ऊपर बैठे हैं। ये इंसान की पहचान क्या है जानते हैं? ये 25 कितने साल थे? 20 साल कांग्रेस के अंदर थे। अजीज भाई बहुत साल लगा दिए, क्यों इतने साल बर्बाद किए? अरे 20 साल पहले अगर आ गए होते तो आज आप देखिए, हमने राजनीति अपने परिवार के लोगों को बढ़ावा देने के लिए नहीं की है। यकीनन मेरे भी परिवार के, मेरे भी रिश्तेदार मुझसे टिकट मांगने के लिए आए थे, लेकिन अगर मैं उनको टिकट दे देता तो फिर मैं आम लोगों को कैसे नेता बनाता? मुझ में और संजय सिरसाट में कुछ तो फर्क होना चाहिए ना। अपना ही बेटा, अपनी ही बेटी, कोई अपना भाई, कोई अपनी बीवी, यही अगर राजनीति रही तो तुम जिंदगी भर शतरंजियां उठाने का काम, कुर्सियां लगाने का काम करेंगे। जो लोग इनको उस कुर्सी के ऊपर बिठाए हैं, जब वक्त आता है इनको साथ देने का तो वो अपने परिवारवाद को आगे करते हैं। हमने कोई ऐसा काम नहीं किया है इसमें। मैं अपने लोगों से, यहाँ के जितने भी जात धर्म और मजहब के लोगों से, मुझे आप लोगों के आशीर्वाद की वजह से, आप लोगों की दुआओं की बदौलत मैं 5 साल लोकसभा का सदस्य रहा, मैं 5 साल विधानसभा का अपने चुनावी क्षेत्र के अंदर एक आमदार बनकर रहा। मेरे 10 सालों के कार्यकाल के अंदर किसी ने यह बता देना कि मैंने जात धर्म और मजहब की राजनीति की है। ऐसी घटिया राजनीति करने से बेहतर तो यह है मैं दोबारा पत्रकार बन जाता था, जो मेरा पहला का प्रोफेशन था। मैंने कभी ऐसी घटिया राजनीति न की और ना इंशाल्लाह आगे कभी करूंगा। आज हमारी ये जरूरत है, इन लोगों को जिताकर लेकर आएंगे तो आज इस देश को जो तोड़ने का काम कर रहे हैं, आज इस देश को कमजोर करने का काम जो कर रहे हैं इसमें, और कौन लोग कर रहे हैं इसमें, मैं आज देखता हूं। कुछ दिन पहले मैं सोएगांव गया था, वहां पर भारतीय जनता पार्टी की एक नेता आने वाली थी। इतनी खराब सड़क कि मैं समझता हूं कि इतनी घटिया सड़क मैंने देखी नहीं, लेकिन वो सड़क के ऊपर के खड्डों को भरने का काम किया जा रहा था। मैंने कहा कि अचानक इलेक्शन के पीरियड में तो मुझे बताया गया कि मंत्री जी आने वाले हैं, इसीलिए वो खड्डे भरे जा रहे हैं। उस मंत्री को मंत्री बनाया किसने है? आपने बनाए हैं मेरे भाई, आप लोगों ने उन्हें उस मुकाम के ऊपर पहुंचाया है। लेकिन आप खड्डों की जिंदगी गुजारेंगे, मंत्री जी आ रहे हैं तो खड्डे भरे जाएंगे। मुझे मालूम है कि आज इस देश के अंदर अगर बेईमानी का पैसा किसी के पास है तो नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी के पास और एकनाथ शिंदे की शिवसेना के पास यही काम करने वाले हैं। इलेक्शन आया तो बैग भर भर के लेके आओ, जाओ बस्तियों के अंदर, लगाओ कीमत इनकी कितनी हो सकती है। जैसा मेरे भाई योगेश भाई ने बताया कि 2.5 रुपया रोज के हिसाब से तुम्हारी कीमत तय की गई है। अगर कितना 5,000 रुपये दिए तो 5,000 रुपये तुम्हारे हाथ में अगर वोट की कीमत अगर वो लेते हैं तो 2.5 रुपये में तुम बिक रहे हो, बेच रहे हैं वो। आज लोकशाही को खत्म करने का अगर सबसे बड़ा बीड़ा किसी ने उठाया है तो यही भारतीय जनता पार्टी, यही एकनाथ शिंदे साहब की शिवसेना। बेईमानी की इतनी दौलत हो गई है कि हर इलेक्शन के ऊपर इलेक्शन जीते जा रहे हैं, और जीत रहे कैसा? जनता नहीं जिता रही है, दौलत, पैसा फेंको, हर चीज समझ रहे हैं कि हम सत्ता में है, हुकूमत हमारी है, हम हुकूमत हमारी है तो पुलिस भी हमारी है, प्रशासन भी हमारा है, इलेक्शन कमीशन हमारे जेब में है, ईवीएम मशीन हम जैसा चाहे वैसा मरोड़ सकते हैं। वो सब चीजें उनके पास है, लेकिन जनता हमारे साथ है। यही जनता है जो उस कुर्सी के ऊपर ले जाकर बिठा सकती है।
उस कुर्सी के ऊपर जहां पर देश का प्रधानमंत्री भी चाय वाला होने का दावा करके आज प्रधानमंत्री बन सकता है। एक चाय वाले को अगर देश का प्रधानमंत्री बना सकते हैं तो अब सोचिएगा कि जनता के अंदर कितनी ताकत है, उस वोट के अंदर कितनी ताकत है। लेकिन दुर्भाग्यवश इलेक्शन आया तो मैं मुसलमान हो जाता हूं, ये दलित हो जाते हैं, ये मराठा हो जाते हैं, ये तेली हो जाते हैं, सब अपने अपने समाज की बात करते हैं। मैं आपको वादा कर रहा हूं, मेरे जितने भी दूसरे समाज के लोग हैं, मुसलमानों ने जबान दी है, आपको जिताकर लाने की जिम्मेदारी मेरे मुसलमान भाइयों से है। हम अगर हर समाज के लोगों को साथ में जोड़े नहीं मेरे भाई, तो ये देश, ये राज्य किस राह के ऊपर जा रहा है आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। राजनीति का इतना घटिया स्तर मैं नहीं समझता हूं कि पिछले 75 सालों के अंदर देश ने देखा होगा उसमें, कि आज सिर्फ पैसे की बुनियाद के ऊपर इलेक्शन लड़ो, लड़ाओ, जीत के आ जाओ, कुर्सी के ऊपर बैठ जाओ, 5 साल भ्रष्टाचार, इसके अलावा और कुछ नहीं। जो इंसान इलेक्शन के वक्त में पैसा खर्चा करता है उसको मालूम है कि मुझे आने वाले 5 साल के अंदर यही पैसा इन्हीं के जेब में से वापस निकालना है करके, और वो निकालते हैं। आप सोचिए इनमें से कौन ऐसा धन्ना सेठ है, कौन करोड़पति है। मुझे राहुल ने बताया कि जब ये दूसरी पार्टी के अंदर इनसे पूछा जा रहा था कि पैसा कितना है, कितने करोड़ खर्च कर सकते हैं, क्या आम आदमी सिर्फ अपनी काम की बुनियाद के ऊपर इलेक्शन नहीं लड़ेगा? बताइए मुझे, क्या आम आदमी जो समाज के लिए, जिसके अंदर एक तड़प है, क्या वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता है? वो गरीब है, उसके पास पैसा नहीं है। मैं तो आप लोगों से ही अपील करूंगा, अब वो वक्त आया है, अगर ये ईमानदार लोग हैं, अगर ये लोग सही तरीके से आपका काम करने वाले हैं तो वोट तो दीजिए ही, लेकिन जेब में हाथ डाल के जितना पैसा भी अगर आप दे सकते हैं उतना पैसा भी देकर ऐसे लोगों को जिताकर लेकर आइए अपनी हैसियत के हिसाब से। कोई 100 रुपये दीजिए, कोई 500 दीजिए, कोई 1000 दीजिए, लेकिन जब तक हम ये अपना प्रतिनिधित्व, अगर हम चाहते हैं कि हमारे बीच में से कोई एक ईमानदार शख्स आए जो 5 साल अपने इस इलाके की सेवा करे, तभी जाकर ये मुमकिन होगा। वरना क्या है मालूम है मुझे, और मुझसे बेहतर कोई नहीं जान सकता है कि पैसे का नंगा नाच कैसा होता है। मैं खुद आपको ये गवाह खड़ा हुआ है इम्तियाज जलील, 2024 के अंदर 2 इलेक्शन मैंने हारा है, एक एमपी का इलेक्शन हारा। उस वक्त इस महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे साहब हेलीकॉप्टर के अंदर पैसा लेकर आए थे बांटने के लिए। उस वक्त मैंने खुले तौर के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके कहा था कि ये पैसा जो बांटा गया था ये पुलिस की गाड़ियों के अंदर है, चिकलठाना एयरपोर्ट से गांव के अंदर पहुंचाया गया था। मैं अगर इतना बड़ा इल्जाम एक इतने बड़े नेता के ऊपर लगा रहा हूं, पुलिस की वर्दी के ऊपर लगा रहा हूं, तो किसी ने तो मुझे नोटिस भेजना था, कहना था कि तुम गलत कह रहे हो। लेकिन उन्हें मालूम था कि अगर वो मुझे चुनौती देते, अगर वो मुझे चैलेंज करते, तो मैं साबित करके दिखाता था एयरपोर्ट के वीडियो से, सीसीटीवी से, कि कैसे एकनाथ शिंदे ने हेलीकॉप्टर के अंदर पैसों का बैग भर के लेके आया था अपने उम्मीदवार को जिताने के लिए। मैंने विधानसभा के अंदर दलित बस्तियों के अंदर भारतीय जनता पार्टी के जितने भी दल्ले हैं कैसे पैसा बांट रहे हैं, वो वीडियो मैंने इलेक्शन कमीशन को भेजा था। पता चला कि वो जो अधिकारी है वो मंत्री जी के नेता हो गए। बस आप लोगों से इतनी अपील करना चाहूंगा, मुझे और 2 जलसे में जाना है इंशाल्लाह। जैसा आपको बताया गया है 9 तारीख के दिन हम जश्न मनाएंगे, 7 तारीख के दिन आप पतंग की निशानी के ऊपर मोहर लगाइए और मजलिस के पूरे उम्मीदवारों को कामयाब करिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।